सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया चल रहा हो आपका। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हार्मोनिक्स एनालिसिस के बारे में। देखो, हार्मोनिक्स जो है ना, किसी भी लाइन में इंट्रोड्यूस होने से क्या डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, दो लोड को मैंने कंसिडर किया है। एक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर और एक है थ्री फेज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। दोनों ही क्यों लिया मैंने, बिकॉज दोनों ही इंडक्टिव लोड है, बट हार्मोनिक्स किसी एक में जनरेट होता है। तो एक बेसिक रीजन आपको पता चल जाएगा कि हार्मोनिक्स जनरेट किसकी वजह से हो रहा है और हार्मोनिक्स जनरेट होने के बाद बेसिकली वेव फॉर्म पे फर्क क्या पड़ता है। एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे जल्दी से 3 मिनट के इस वीडियो में। ओके, अगर मैं बात करूं इंडक्शन मोटर के इस रेजिस्टेंस की, फेज रेजिस्टेंस की या फेज इंपीडेंस की, क्या ये इंपीडेंस या ये इंपीडेंस तीनों आपस में बैलेंस है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। तीनों बैलेंस है तो आप अगर थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे तो ये जो करंट जनरेट करेगा वो भी एक एसी इन नेचर होगा, यानी साइनसॉइडल इन नेचर होगा। अंडरस्टूड। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, थ्री फेज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की तरफ। थ्री फेज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में भी सेम सिचुएशन है। आपने थ्री फेज एसी सप्लाई दिया, थ्री फेज एसी सप्लाई होने के बाद इलेक्ट्रोड डाउन आया और तीन रेजिस्टेंस जनरेट हुआ, यानी तीन इंपीडेंस जनरेट हुआ। तीनों इंपीडेंस का नेचर क्या बैलेंस होता है? नहीं। यहीं पे मात खा जाते हैं हम लोग। ये जो Z1 है इज नॉट इक्वल टू Z2 इज नॉट इक्वल टू Z3। ये अनबैलेंस इन नेचर है। अब चूंकि ये अनबैलेंस इन नेचर है, आप थ्री फेज सप्लाई दे भी दोगे एसी, तो क्या ये जो करंट जनरेट होगा, सेकेंडरी करंट की बात कर रहा हूँ, क्या ये एसी इन नेचर होगा? नहीं। कैसा इन नेचर होगा वो हम आगे देखते हैं। बट फिलहाल हमको इतना समझ में आया कि चूंकि ये Z1 Z2 Z3 अनबैलेंस इन नेचर है। क्यों अनबैलेंस इन नेचर है? मान लो कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो यूनिफॉर्म नहीं है। तो चूंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है तो इस इलेक्ट्रोड के बीच जो आर्क जनरेट हुआ है और इस दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो आर्क जनरेट हुआ है, इस दोनों में गैप हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस किसी एक मोमेंट पे जब ये इलेक्ट्रोड यहाँ आर्किंग जनरेट कर रहा था, वहां पे एक स्कल था या एक चार्ज का हैवी मटेरियल था, वो पिघल गया। वो जैसे ही डाउन चला गया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ये दो इलेक्ट्रोड तो उसी लेंथ पे आर्क जनरेट कर रहा है। अब इसको और नीचे जाना पड़ेगा, बट उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या Z1 बैलेंस है Z2 Z3 से? नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे ये अनबैलेंस है। आई होप आपको पता हो कि Z1 Z2 Z3 जो तीन आर्क जनरेट होने के आर्क इंपीडेंस होते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं। अब चूंकि ये बैलेंस नहीं है तो सप्लाई देने के बाद भी एसी सेकेंडरी करंट जो है वो एसी इन नेचर यानी साइनसॉइडल इन नेचर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी वजह से इस लोड में हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होता है और इस लोड में हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस नहीं होता है। अब हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद वेव फॉर्म पे कैसा फर्क पड़ेगा, आइए उसको देखते हैं।